नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपकी हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट काजल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड-19 से मिली सीख के बारे में। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि लेटेस्ट अपडेट मेरी वीडियोज़ के रिगार्डिंग आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बहुत समय पहले नहीं, कुछ समय पहले की ही बात है। आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया कोविड-19 वायरस द्वारा लाई गई महामारी से बंधी थी। हमारे घर में मजबूर होने से लेकर अनगिनत लोगों की जान जाने के बारे में सुनने तक महामारी की शुरुआत के बाद से यात्रा सबक से भरी रही। कोविड-19 ने हमें कई तरह से इम्पैक्ट किया है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम स्ट्रेस, एंजाइटी और हेल्दी माइंड को शामिल करने वाली लाइफस्टाइल से कैसे डील करते हैं। मेंटल वेलनेस उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि फिजिकल वेलनेस है। इससे मेडिटेशन, योगा और अदर एक्टिविटीज़ को सीखने की इच्छा बढ़ी है जो माइंड को फोकस्ड, लेस डिस्ट्रैक्टेड और डिस्टर्ब्ड रखती है। हम जो खाते हैं वो हमारे विचार से कहीं अधिक मायने रखता है। भोजन हमारे शरीर नामक इंजन के लिए ज़रूरी है। उसका कार्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम प्रतिदिन क्या करते हैं। हेल्दी और हाइजीन फूड सबसे महत्वपूर्ण निवारक है जो हम अपने हेल्थ को मेडिकल रिक्वायरमेंट के बराबर रखने के लिए खा सकते हैं। हेल्दी ईटिंग हैबिट हमारे डेली डाइट के सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का सेवन, चीनी का सेवन सीमित करना, अनहेल्दी फैट्स और सॉल्ट के साथ साथ फूड हाइजीन हैबिट्स का अभ्यास करना भी शामिल है। स्वच्छता बनाए रखना किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। पर्सनल हाइजीन हमें खुद करनी होती है क्योंकि कोई भी इसे हमारे लिए नहीं करेगा। दिन भर में बार बार हाथ धोने से लेकर विशेष रूप से खाना खाने से पहले नहाना, खांसना, छींकना आदि पर्सनल एंड प्रिवेंटिव हाइजीनिक सभी के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी बन गई है। फिजिकल हेल्थ फिटनेस अब केवल एक ऑप्शन नहीं है, ये एक आवश्यकता है। केवल यह कहना ठीक नहीं है कि बस फिट होना हमारे लिए सामान्य स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल है। फिजिकल फिटनेस कई तरह से हमारे शरीर को भी फिट रखती है और कार्डियक डिसीज जैसी क्रिटिकल इलनेस के रिस्क को भी कम करती है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के प्रति लोगों को मोटिवेट करने की आवश्यकता है। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स के बारे में जानने वालों में से 1% को अभी भी पैसा लगाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस में निवेश करते हैं। ऐसे में एक छोटा सा कारण चमत्कार कर सकता है। महामारी हम सभी के लिए राइट हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी कारण साबित हुई है। यह कहते हुए कि स्वास्थ्य देखभाल निश्चित रूप से इंश्योरेंस स्कीम में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा कारण है, लेकिन एकमात्र कारण नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इमरजेंसी केस में काम आता है, इसलिए व्यक्तियों के लिए बहुत ज़रूरी है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फाइनेंशियल कवरेज एक स्ट्रॉन्ग पर्पस को भी पूरा करता है। इसके साथ ही पॉलिसी प्रीमियम पर टैक्स बेनिफिट लोगों को आगे बढ़ने और खरीदने के लिए फाइनेंशियली मोटिवेट करने वाला फैक्टर है। इसके साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने ग्राहकों को वेलनेस प्रोग्राम्स, मल्टी ईयर प्लान्स के लिए प्रीमियम पर छूट, फिटनेस सेशन आदि जैसे इंश्योरेंस कवर के साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देकर अपनी सेवा में सुधार करना शुरू कर दिया है, जिससे इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस बढ़ी है। ट्रीटमेंट और अदर रीजन से भारत में महामारी के बाद इंश्योरेंस पॉलिसीज की सेल्स तेजी से बढ़कर 55% हो गई है, जबकि महामारी से पहले ये केवल 32% ही थी, जो भारत में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बढ़ती अवेयरनेस का पॉजिटिव साइन है। कोविड ने हमें इस क्षेत्र में सबसे बड़ा सबक सिखाया है। डिजिटल आगे का रास्ता बनना तय है। देश के विभिन्न हिस्सों में पीरियोडिक लॉकडाउन ने लगभग हर संभव चीज के लिए एक डिजिटल माध्यम को अपनाने का बढ़ावा दिया। डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम में ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से भी महामारी के दौरान लोगों में जागरूकता बढ़ी है। इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल्स को बढ़ाने और जनता द्वारा डिजिटल अपनाने के लिए जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता थी ताकि
सीमलेस, क्विक एंड हैसल फ्री हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपनाने को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा डिजिटल अपनाने को बढ़ाना महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि ये बेटर मैनेजमेंट के लिए सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन में मदद करता है, कस्टमर्स के लिए एक पर्सनलाइज्ड जर्नी बनाता है, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने की पूरी प्रक्रिया को सरल और बेहतर बनाता है, सभी प्लेटफॉर्म पर पॉलिसीज को कंपेयर करना और इमीडिएट हेल्प के लिए कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना बहुत आसान बनाता है। लोग हेल्थ इंश्योरेंस को डिजिटली अपनाने लगे हैं और ये निश्चित रूप से आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता होगा। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को ऑनलाइन खरीदने से लेकर रिन्यू कराने, कैंसिल कराने और अदर कंपनीज में पोर्ट कराने तक डिजिटल हमारी सभी हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरतों के लिए महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में काम करेगा। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम समय की मांग है। लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 के अनुसार ज़्यादातर इंडियन स्टेट में 50% से कम परिवार हैं जिनमें एक सदस्य हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कवर किया गया है। यानी 2021 में भी आधी पॉपुलेशन अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस से अनजान है। भारत में इस तरह के कम कवरेज के सबसे बड़े कारणों में से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बेनिफिट्स के बारे में लोगों की अवेयरनेस कम है। इसके अलावा क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस कवर ऑप्शनल है और जो जागरूक है वो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेना चाहते। कोविड-19 महामारी ने निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के प्रेजेंट सिनेरियो में कुछ कमियों को उजागर किया है। इतना ही नहीं, हर व्यक्ति के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की गंभीरता को देखते हुए जनता के बीच हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अवेयरनेस की महत्वपूर्ण आवश्यकता भी चिंता का विषय बन गई है। शायद महामारी से सीखा सबसे बड़ा सबक फाइनेंशियली प्रोटेक्ट होना है, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है, वो भी अचानक से विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। अनसर्टेन इवेंट्स हमें इमरजेंसी में पर्सनल, फाइनेंशियल ग्रीफ और अनप्लान्ड लायबिलिटीज के साथ छोड़ सकती हैं। आप इंश्योरेंस प्लान खरीदने या रिन्यू करने से पहले सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखिए। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि योजना व्यापक है और हमें आपकी आवश्यकताओं के अनुसार कवरेज देती है। अब दोस्तों, हमारे पास कॉल आते हैं आप लोगों के। आज के डेट में 34 कंपनीज ऐसी हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस सेल कर रही हैं और हर एक कंपनी के 10-10 प्लान्स हैं। तो जब आप लोग सर्च करते हैं गूगल पर तो आपके पास कॉल आती है ऑनलाइन पोर्टल की तरफ से। वहाँ पर भी आप लोग जितने ज़्यादा लोगों से बात करते हैं उतने ही कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि इनमें से कौन सी बेस्ट पॉलिसी है। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि आप सर्च करें, बट इतना कंफ्यूज ना हो कि आप पॉलिसी ही ना ले पाएं। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है, आजकल जो न्यू प्लान्स आए हैं जिनमें आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है, ज़्यादा कवरेज भी मिलती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिसी अपडेट रहे। जब भी आप ऑनलाइन पॉलिसी या बैंक की पॉलिसी लेते हैं तो आप इन सब चीज़ों से अपडेटेड नहीं रहते, क्योंकि हो सकता है पॉलिसी आपकी पुरानी हो या फिर हो सकता है काफ़ी चीज़ें जो पॉलिसीज़ में होनी चाहिए वो उसमें कवर ना हो। तो आपको अपनी पॉलिसी अपडेट करने के लिए किसी से राय लेनी चाहिए। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपने कोई पॉलिसी ऑलरेडी ले रखी है तो आप हमें कॉल करके ये पता कर सकते हैं कि आपको और बेनिफिट्स वाली पॉलिसी कैसे मिलेगी। कहने का मतलब यही है, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है जो आपने ऑनलाइन बाय की है या फिर बैंक से ली है, तो आप हमारी सलाह ले सकते हैं कि आप इस पॉलिसी को अपडेट कैसे करें और अच्छे बेनिफिट्स कैसे लें। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी बहुत जानकारी कोविड-19 से मिली सीख के बारे में। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर की मदद से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको वाकई फ़ायदेमंद लगी होगी। हम आपके लिए यूं ही लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। आप लोगों का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं।
आप लोगों के लगातार दिए गए योगदान की वजह से ही आज हमारे चैनल ने 13,000 और 6 लाख व्यूअर से ज़्यादा लोगों की फैमिली पूरी कर ली है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप यूं ही हमारे साथ इस सफ़र में बने रहना। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।